नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, पिछला 3 वीडियो स्विच वर्ड पर बनाया गया है और ये स्विच वर्ड पर ही चौथा वीडियो आज प्रसारित हो रहा है। तो दोस्तों, और स्विच वर्ड्स बहुत से लोगों को पसंद भी आ रहा है, बहुत से लोग शुरू भी कर दिए हैं इसको यूज में लाना। इसको यूज करना बहुत आसान इसलिए है कि ये सुबह में जगते समय और रात में सोते समय ही करना है, और सुबह में आप जब भी बेड छोड़ें उस समय बेड पर ही कर लेना है और रात में बेड पर ही करना है। तो ये ज़्यादा आसान है। और रही बात है कि इसमें विश्वास तो किसी भी चीज़ में करना होगा। आप पूजा ही करते हैं नॉर्मल, तो उसमें भी भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर बेकार है। रही बता है स्टडी रिसीविंग मोड में ही होता है, तपस्या रिसीविंग मोड में ही होता है, मेडिटेशन रिसीविंग मोड में ही होता है, और इसको भी रिसीविंग मोड में ही करना है। रिसीविंग मोड में रहना कोई बुरी बात तो है नहीं, बहुत अच्छी आदत है। आपकी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी अगर आप हमेशा रिसीविंग मोड में रहते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठना को हम रिसीविंग मोड कहते हैं। तो जब रीढ़ की हड्डी आप हमेशा सीधी रखते हैं तो आपके 7 चक्रा जो हैं हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, जिससे कि आप जो भी काम कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, वो उस काम को आप पूरी तन्मयता से करेंगे। आप रिसीविंग मोड में बैठ करके कहीं भी, चाहे आप दफ्तर में हो या घर पे स्टडी कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या तपस्या कर रहे हो, सभी होता है रिसीविंग मोड में ही। रिसीविंग मोड का मतलब समझ गए कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी होनी चाहिए, तब मन के पास पहुंचेगा। और जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक जो है इसका कोई मायने नहीं है। यानी जब तक आप रिसीविंग मोड में बैठते नहीं हैं तब तक नहीं तो आपको पढ़ाई समझ में आएगी, नहीं आपका तपस्या सफल होगा, नहीं आपका मेडिटेशन सफल होगा, है ना। तो और उसी तरह से रिसीविंग मोड में बैठ करके प्रेयर भी किया जाता है, और जितने भी जो हैं चैंटिंग होते हैं, यानी जाप, स्विच वर्ड हो या और कोई भी जाप आप करते हैं घर पे, और भी बहुत सारा जाप होता है, मंत्रों का जाप, तो ये सभी रिसीविंग मोड में ही किया जाता है। और जिस आदमी को रिसीविंग मोड में बैठने का आदत बन गया, इसका मतलब वह जब तक जगा हुआ है वह रिसीवर है, कोई भी चीज को वो रिसीव कर रहा है, इसलिए रिसीविंग मोड तो जरूरी है। अब रही बात कि विश्वास, तो विश्वास अगर आपको कोई चीज में नहीं है तो फिर तो बेकार है काम करना। और बार बार आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है, पहला से अभी तक ले स्विच वर्ड का, कि विश्वास मन में हो। और जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा तो प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती है। इसलिए प्रार्थना जब भी करें तो एकांत जगह का उपयोग किया जाता है। और प्रार्थना के समय इसीलिए तो पूजा पाठ को रखा गया है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है, नहीं तो उसके बाद फिर आप 7 बजते पूजा पाठ का काम खत्म कर लें तो शांति पूर्वक होगा। उसके बाद तो फिर भीड़ हो जाता है और नॉइजी हो जाता है वातावरण, है ना। वैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा पाठ जो किया जाता है, कोई भी इस तरह का, ये सब भी उसी समय के लिए बना है। लेकिन चलिए, आप सो के जिस समय उठते हैं उस समय भी कर सकते हैं, और रात में सोने के समय, और पूरी तरह से अपने को रिलैक्स मोड में ला करके रिसीविंग मोड में, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, और पूरा मन में विश्वास करते हुए कि आप जिस काम के लिए
स्विच वर्ड कर रहे हैं वो मेरा पूरा हो रहा है, ये मान के चलिए कि वो काम मेरा हो रहा है, अभी हो रहा है, ये मानिए। मन में उसको कल्पना में कीजिए कि ये काम मेरा अभी हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप नशा मुक्ति के लिए किए, तो मान लीजिए आप कीजिए कल्पना कि हमारा नशा छूट रहा है, हमको दारू पीने का जो आदत है वो अब दारू पीने का मन नहीं करता है, हमको गांजा पीने का मन नहीं करता है, हमको स्मैक पीने का ये मन में कल्पना की। जितनी देर के लिए जिस स्विच वर्ड को करने के लिए बताया गया है उतनी बार तो करना पड़ेगा, और उतनी देर तक आपको पूरी तरह रिसीविंग मोड में भी रहना पड़ेगा, तभी इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। भाव मन में होना चाहिए। मन में जब तक आपको भाव नहीं है तो कोई पूजा प्रार्थना ये सब, विदेशों में इसको बहुत ज्यादा लोग, और भारत में भी अभी पता चला हमको कल कि नहीं, ये जो है दक्षिण भारत में तो अब ज्यादातर लोग यही करते हैं, स्विच वर्ड ही करते हैं, क्योंकि हाँ, और यहाँ माने वहाँ क्या है कि लोगों के पास अब समय कम हो गया ना। उत्तर भारत में लोगों के पास बहुत समय होता है, लेकिन दक्षिण भारत में समय नहीं होता है, तो वहाँ के लोग अब यही करते हैं। तो अब समझ लीजिए कि फायदा है तभी तो, और वो जो है दक्षिण भारत जो है आपको उत्तर भारत से ज्यादा डेवलप्ड है, तो वो लोग अब इसको कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब बंगलोर जो है वहाँ के लोग कर रहे हैं, और बंगलोर जो है क्या है, एकदम सबसे बिजी सिटी है ना, वहाँ के लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिनका जहाँ भी लोगों के पास समय कम है वहाँ ये कर रहे हैं। तो आप इसको कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये तो पूरे दुनिया में काम करता है, वैसे कोई भी प्रार्थना आप करते हैं पूरे दुनिया में ही करेगा, क्यों नहीं। प्रार्थना का क्या है, वाइब्रेशन वहां तक पहुंचना चाहिए, तरंग जो है गॉड तक पहुंचना चाहिए, तो वो तरंग आप उत्पन्न करते हैं। जो भी स्विच वर्ड बोलते हैं उसमें एक तरंग होता है जो कि सीधे आपके मन से होते हुए है ना पहुंच जाता है ईश्वर तक, और इसलिए वो इमीडिएट, जितनी जल्दी में, जैसे बॉल का स्विच आप ऑन करते हैं अब बॉल जल जाता है, उसी तरह स्विच वर्ड को आप बोलते हैं और आपका वहां पहुंच जाता है सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत आपका काम करना शुरू करता है। जबकि कोई भी अफर्मेशन, कोई भी प्रेयर कीजिएगा तो वो आपको कई कई दिनों के बाद उसका फल मिलेगा, है ना। हालांकि कोई भी प्रार्थना भी तो भावे से करते हैं, विश्वास से करते हैं, इसलिए ये है स्विच वर्ड है। अब जिनके पास समय कम है वो स्विच वर्ड को करते हैं और बढ़िया से इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। जिनके पास बहुत समय है वो अपना नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पूजा है उस तरह करते हैं। तो ये एक तरह का प्रार्थना है जो कि किसी भी स्थिति में हम करते हैं, और बहुत सारा हर काम के लिए अलग अलग बना हुआ है। तो चलिए आप, ये तो हम कई वीडियो में बताते आ रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा बता दे। दोस्तों आज का स्विच वर्ड लीजिए, फर्स्ट क्लियर पॉइंट। अब क्लियर पॉइंट ये क्या है, CLEAR, क्लियर, POINT, क्लियर पॉइंट। अब ये क्लियर पॉइंट और डिवाइन क्लियर पॉइंट दोनों बोल सकते हैं। क्लियर पॉइंट और डिवाइन क्लियर पॉइंट दोनों में से आप जो बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। डिवाइन लगाने का मतलब पावर बढ़ा दिया उसका, क्लियर पॉइंट जो है कम पावर का है, सेम प्रार्थना, और डिवाइन क्लियर पॉइंट कर दिए तो उसका पावर बहुत बढ़ गया। बस, तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं, तो देखिए, आंखों से संबंधित बहुत सी व्याधियां होती है, बहुत लोगों की रोशनी कम हो जाती है, आई साइट कम हो जाता है, बहुत लोगों को जो है आंख में और भी कई तरह की बीमारियां रहती है। तो अगर इसका हम नित्य प्रति कम से कम 2 बार, ऐसे इसको 3-4 बार भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, किसी जगह एकांत में बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि 2 ही बार, आप 3-4 बार कीजिए। अगर ज्यादा आंख से परेशानी हो रही है 4 बार 5 बार कीजिए जब समय मिले। तो इसका जाप जो है कैसे करना है, तो प्रतिदिन सुबह शाम तो करना ही है, लेकिन इसमें 28 बार नहीं करना है, ये 5 मिनट तक करना है।
ठीक है ना, हर स्विच वर्ड का अलग अलग है, हम बताते आ रहे हैं। तो इसको 5 मिनट तक करना है। कैसे? तो डिवाइन क्लियर पॉइंट, डिवाइन क्लियर पॉइंट, डिवाइन क्लियर पॉइंट, डिवाइन क्लियर पॉइंट, इस तरह आपको बोलना है 5 मिनट। तो 5 मिनट गेस कर लीजिए अपना, या कोई वॉच वगैरह है तो रख लीजिए, 5 मिनट ये करना है। और इसके साथ साथ अगर और ज्यादा आंख में अगर परेशानी है बहुत ज्यादा, तो बाई हथेली होती है, ये बाई हथेली है, हथेली पर यहाँ देखिए इस जगह बाई हथेली, इस पर जैसे लिखे हुए हैं हम, देखिए 12.3 हर्ज। तो इसी तरह आपको 12.3 हर्ज जो है बाई हथेली पर लिख लिया। जब ये मिट जाए तो फिर इसको लिख लीजिए। अगर ज्यादा नेत्र में परेशानी है, कोई चीज बहुत ऐसा होता है, तो आप जो है इसको एकदम विकार मुक्त आप अनुभव करेंगे, एकदम आंख एकदम ठीक है, ऐसा अनुभव करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसको करके देखिए। नेत्र की बीमारी तो आजकल सबको होता है, बच्चे को भी होता है, तो ये कर सकते हैं। रोशनी तो तुरंत लगेगा, 5 मिनट कीजिए और आंख बंद करके सब करना ही है। और उसके बाद ये लिख करके रखिए 12.3 हर्ज बाई हथेली में। बस ये काम करने से आपका आंख से रिलेटेड कोई भी अगर व्याधि है, आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे डिवाइन क्लियर पॉइंट। अब आप दूसरा आज का लेते हैं हम, कैंसिल अलेट मैजिक नाउ। कैंसिल अलेट मैजिक नाउ। अब ये जो है 28 बार आप जाप कर सकते हैं या 3 मिनट कर सकते हैं। 28 बार भी करें तो भी चलेगा, या 3 मिनट, लगभग सेम होता है। 28 बार करेंगे तब भी 3 मिनट लगेगा, और 3 मिनट कर लें, चलिए। तो 28 बार करना ज्यादा ठीक है। चलिए, अब है कि ये क्यों किया जाता है जाप इसका। तो ये सुबह शाम तो अपना करते हैं, और ज्यादा अगर आप इससे परेशान है तो 3 बार कर सकते हैं, 1 बार बीच में भी कर सकते हैं। जैसे कोई कर्ज आप ले रखे हैं, और बहुत से लोगों को होता है कि कर्ज जब लेते हैं ना तो उनको जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि चुका के क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, प्रेशर दूर करें। तो जल्दी से यदि आप कर्ज को चुकाना चाहते हैं तो कैंसिल अलेट मैजिक नाउ ये आप बोलिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, वो सब आपको व्यवस्था वहां से होता रहेगा, आप करके देखिए, है ना। और बार बार बोल रहे हैं कि ये दैवीय वर्ड होता है, इसको चेक करने के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर को चेक नहीं किया जाता है, ईश्वर का दिया हुआ युक्ति है, इसको आप चेक नहीं, आप विश्वास के साथ कीजिए, आपको फल मिलेगा। चेक कीजिएगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। तो विश्वास नहीं हो तभी सब करना ही नहीं है तब। तो यदि आप चाहते हैं कि ये जो लोन चुकाना है, कर्ज चुकाना है, इसको अगर हम इसकी गति को बहुत तेज कर दें कि नहीं जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप बाई हथेली पर 2 नंबर लिखवाते हैं, बताते हैं, वो लिख के रखिएगा। एक है 781, 781 एक साथ लिखना है ऊपर हथेली पर, बाई हथेली में। और उसके नीचे आपको लिखना है ये 318 612 518 714, ये लिख के दोनों को आपको हथेली में लिख करके रखना है ना। और जब मिट जाए फिर से उसको लिख लीजिए, मिटने नहीं दीजिएगा, लिख के रखिए और हमेशा रखिए। जब मिटे होता है, हैंड वॉश करते हैं तो मिटेगा, फिर नोट कर लीजिए और देखिए आपका कर्ज जितना जल्दी आप चाहते हैं चुक जाएगा। तो इस तरह से कर्ज मुक्ति के लिए कैंसिल अलेट मैजिक नाउ, इसमें और कुछ लगाना नहीं है, कैंसिल अलेट मैजिक नाउ 28 बार कीजिए या 3 मिनट 3.5 मिनट में खत्म होता है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो हाथ में लिख करके रखने से क्या होता है कि जल्दी से जल्दी आपका बोझ उतर जाता है। अब 3 नंबर में है ब्लॉक्ड मनी। बहुत लोगों का होता है कि कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, पैसा रुक गया है, वो निकल नहीं रहा है, वो पैसा रहता था आप कुछ काम करते, वो ब्लॉक है। आप चाहते हैं कि नहीं वो जल्दी से हमारे पास निकल के आ जाए, फंसा हुआ जो मनी है वो जल्दी निकल के आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे रस काउंट ऑन, RUSH, रस
काउंट, काउंट समझ रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, काउंट जब बीच बोलेंगे तो वो धन से संबंधित होता है। तो रस काउंट COUNT, ऑन ON, रस काउंट ऑन, रस काउंट ऑन, रस काउंट ऑन, बस ये आप बोलिएगा। और बाएं हथेली पर जो है एक नंबर दे रहे हैं, मैजिक वर्ड लेटर है, 2 नंबर देंगे, बल्कि 858 देंगे और 781 देंगे, 858 और 781, ये दोनों को लिख के रखिए। जब भी मिट जाए फिर से उसको लिख लीजिए, किसी कलर से आप लिख सकते हैं बाईं हथेली में। तो ये काम आपका जो है ब्लॉक मनी है, फंसा हुआ है। लेकिन वही बात है, बार बार बोलेंगे कि भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एकांत जगह होना चाहिए जहां पर कोई शोरगुल नहीं हो। शोरगुल से हम बार बार क्यों करें कि आपका जो मन है वहां अगर कोई चीज आप जाप कर रहे हैं, बीच में अगर मान लीजिए कोई डॉगी भूक दिया तो बस वो डिसकंटिन्यू हुआ। आप तो सोच रहे हैं कि हम 28 बार कर लिए, नहीं, वो टूट गया, वो टूट गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि सवेरे कीजिए, एकदम सवेरे सोच के उठिए, अंधेरा रहे, जब शांत वातावरण है तब कीजिए। जब मान लीजिए कहीं पर कोई पक्षी है, आप दिन में कर रहे हैं, उसका आवाज आए, कहीं घर बन रहा है तो तोड़ फोड़ हो रहा है तो उसका आवाज आएगा, तो बस आवाज आया तो वो पहुंचा नहीं। माने हमारे मन को कोई भी चीज जब पहुंचता है तो बीच में जब तक आप जाप जब कर रहे हैं उस बीच में कोई बाहरी आवाज आकर के उसको डिस्टर्ब नहीं कर दे, क्योंकि वो जाता है ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, और आवाज जो आया तो उस बीच में आकर के उसको ब्लॉक कर दिया। तो वो आप समझ रहे हैं कि मेरा जा रहा है, नहीं, वो जा नहीं रहा है, रुक गया। तो इसलिए कहा जाता है कि शांत होना चाहिए जगह, कोई तरह का बाहरी आवाज नहीं हो। इसीलिए तो एकदम सुबह कहा जाता है कि 5 बजे से पहले जगिए, और रात में जब सोने जाते हैं तब तुम प्रायः शांति ही रहती है बस। तो इसलिए ऐसा होता है, एकांत इसलिए कहा जाता है। जैसे कोई ये जो चीज जाता है ये वाइब्रेशन बन के जाता है, जो आप तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, और तरंग के बीच में एक तो आपके आवाज का तरंग जा रहा है और दूसरा एक बाहरी नॉइज उसके बीच में घुस गया, तो आपका तरंग कहाँ गया? आपके माइंड के पास तो कुत्ता का आवाज चला गया, तो और गया ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना कि एकांत में कीजिए। आप वो डिसकंटिन्यू हो गया, आप सोच रहे हैं कि हमको फायदा नहीं मिल रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी है, वाइब्रेशन के बीच में दूसरा चीज मिक्स हो गया है, इसलिए वो जा नहीं रहा है। तो ये कहा जाता है, इतना ये बात इसीलिए बताया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अलग, ब्लॉक मनी को समझ गए, रस काउंट ऑन, और 858 आ गया और 781 हथेली पर लिख के रखिए। देखिए आपका जो है सो ब्लॉक मनी जहां भी फंसा हुआ होगा वो तुरंत निकल के आएगा। लेकिन बार बार बता भी रहे हैं कि करने का सही, अगर जो भी तरीका बता रहे हैं आप कीजिएगा, 100% गारंटेड है, फल मिलता है और जल्दी मिलता है। जैसे हम बिजली का बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया बल्ब जला, इसी तरह आप इसको स्विच किए, वर्ड को स्विच किए यानी उच्चारण किए, वो पहुंच जाता है सीधा, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, रोकेगा आपके आस पास पड़ोस का जो है, जो कोई आवाज है वो रोक देगा उसको, वो उसमें जाके मिल जाएगा। तो ब्रेन के पास, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे ये बोल रहा है रस काउंट ऑन, बीच में भुक भुक भुक, ये क्या आवाज आ गया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बस आपका काम रुक गया। तो इसलिए कहा जाता है कि एकांत में कीजिए, शांत जगह समय में कीजिए। अब आइए जॉब में, चौथा है आप जॉब में बहुत लोगों को पदोन्नति नहीं होती रहती है, बहुत परेशान रहते हैं। पदोन्नति नहीं होगी तो वेतन नहीं बढ़ेगा, महंगाई इतना है नहीं। हर जॉब वाले चाहते हैं कि 2000, 4000, 5000 बढ़ जाए, कि कुछ राहत मिले। तो
आप लोग खुश हो जाइए और जिस तरह बता रहे हैं पूरी शांति से, तन्मयता से, पूरे विश्वास से आप प्रतिदिन इसका जाप कीजिएगा और देख लीजिएगा आपका प्रोन्नति जहां भी रुका होगा फाइल निकल जाएगा और आपको पदोन्नति हो के रहेगा। पूरा विश्वास रखिए मन में कि मेरा पदोन्नति हो रहा है, मेरे फाइल पर काम हो रहा है, विश्वास रखिए और देखिए आपका पदोन्नति हो के रहेगा। 5 मिनट इसका जाप कीजिएगा। बोल रहे हैं फाइंड क्वालिफाइड, क्या बोलना है? फाइंड क्वालिफाइड बोनस काउंट नाउ। 5 है, फाइंड क्वालिफाइड बोनस काउंट नाउ। ठीक है, स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भी रहता है, मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां भी आप देख सकते हैं। जब वीडियो चलता है तो स्क्रीन पर चलता रहता है ये चीज, है ना, येलो कलर में वो लिखा रहता है, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब आइए, तो ये हो गया। बहुत जॉब वाले बहुत लोग कर रहे थे, उनके लिए भी हो गया, है ना। जिनको पदोन्नति नहीं मिल रही है, 2-2, 3-3 साल से जो है 80,000, 90,000 पर ही रुके हुए हैं। बताइए आजकल 80-90 हजार में क्या होने वाला है मेट्रोपॉलिटन सिटी में? मेट्रोपॉलिटन सिटी में कम से कम तो 1.5 लाख रुपया चाहिए, तब होगा। तो वो जो है करना शुरू करें। छोटे शहरों में तो और नहीं मिलता है, 30-40 हजार मिलता है, तो आप लोग उसके लिए कीजिए इसको। अब 5वां आइए, लास्ट है। कभी कभी क्या होता है कि अनजान भय, अचानक भय, कोई चीज का अनजान आ गया, तो किसी भी समय आ सकता है। जब आए बोल दीजिए वो गायब। जिस समय जब भी कोई अनजान भय आपको लगे, है ना, कोई भी चीज का, बस ब्लफ 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 बढ़िया से विश्वास के साथ। और जब भी बैठना है रिसीविंग मोड में, माने रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, है ना, मन में पूरा भाव लेकर के कि ये मेरा जा रहा है, ये मेरा जा रहा है, मेरा फंसा हुआ पैसा आ रहा है, मेरा ब्लॉक मनी आ रहा है, मेरा पदोन्नति हो रहा है ना, हो रहा है, मेरा कर्ज चुकता हो रहा है नहीं। ये आप जो है, मेरे आंख की रोशनी ठीक हो रही है। मन में एकदम विश्वास रखिए कि हो रही है, आप विश्वास रखिए कि हो रही है, हो जाएगा। तो ये सब आज का था। 5 आज बताए हैं। पहला क्लियर पॉइंट या डिवाइन क्लियर पॉइंट, दूसरा बताए हैं कैंसिल अलर्ट मैजिक नाउ, तीसरा बताए हैं ब्लॉक मनी के लिए रस काउंट ऑन, चौथा बताए हैं पदोन्नति के लिए फाइंड क्वालिफाइड बोनस काउंट नाउ, और 5वां बताए हैं किसी अनजान भय अगर अचानक आ जाए तो उससे बचने के लिए, है ना, 28 बार जाप कीजिएगा ब्लफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये 5 आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदा करता है, बहुत जो भी आप चाहेंगे मन से, विश्वास से, आपको वो पूरा हो करके रहेगा, इतना गारंटेड है। लेकिन वही बात है कि जैसे बताए हैं उतना वैसे कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आवाज किसी का बीच के तरंग में घुसना नहीं चाहिए, है नहीं। कभी कभी आप कर रहे हैं, बीच में कुत्ते की आवाज आ गई तो वो नहीं हुआ, उस दिन बेकार गया। आप सोच रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ वो। कभी कौवे का काव काव आ गया, कभी हथौड़े की आवाज आ गई कहीं, तो उस वो नहीं कीजिए। इसीलिए कहा जाता है शांत और एकांत जगह। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बिजनेसमैन के लिए और जो दारू पीते हैं, शराबी लोग हैं, दारू अगर वो सही में छुड़ाना चाहते हैं या कोई भी नशा करते हैं, इवन टोबैको भी चबाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब छूट जाएगा अगर वो करेंगे तो, इतने विश्वास से, तो वो छूट जाएगा। कोई भी तरह का नशा करते हैं वो छूट जाएगा। तो कल आने वाला है, बस आप लोग इंतजार कीजिएगा। 1 से 2 के बीच में पहुंच जाएगा वीडियो। तो वीडियो कैसे पहुंचता है पता ही होगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो पहुंचेगा, अदरवाइज आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आज का पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो नहीं कीजिएगा, है नहीं। कमेंट में कुछ आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लिख दीजिएगा कि हाँ हमको इस काम के लिए बताइए, तो हम आपको बता देंगे कि इसके लिए क्या होता है।
तो इस तरह से आज का समाप्त करने का एनपी सुशील को जो है आज्ञा दे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।